अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अपग्रेड योरसेल्फ। इस किताब का नाम है आपका बच्चा कैसे कामयाब है। इस किताब के 4 यूनिट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यूनिट नंबर 11 है वालिदैन के मकासद का तयन। जब आपके बच्चे बेसिक काम ऐसे करते हैं जो आपके लिए बायस तकलीफ हो तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि इतने मसाइल का एक ही दफ़ा हल नामुमकिन है, इसीलिए आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन से मसाइल इंतहाई अहम हैं। इन मसाइल का इंतखाब करने के बाद इनको इनकी अहमियत के मुताबिक तरतीब देना चाहिए। इस बाब के आखिर में दी गई सिंपल इंटरवेंशन वर्कशीट में वालिदैन माँ बाप दोनों आमादा हैं। इनके 8 साल बच्चे का सबसे बड़ा मसला ये था कि वह स्कूल में अपनी बारी के बगैर ना बोले। इसके टीचर ने बताया कि इसके साथ सबसे बड़ा मसला गैर ज़रूरी और बेमौके गुफ्तगू है, और ये मसला ना सिर्फ इसके बल्कि बहुत से बच्चों के साथ भी है। इस मकसद को सामने रखते हुए वो अगले मरहले की तरफ बढ़े। यूनिट नंबर 12 है बच्चे के गलत रवैये की वजूहात का जायज़ा लीजिए। इस बात का फैसला करने के बाद वो कौन सा रवैया है जिसे आप बदलना चाहते हैं। आपका अगला कदम ये होना चाहिए कि इस मसले की वजूहात जो आपके जहन में है इनको सुपुर्दे कलम करें और फिर इनको किसी मायारी कसौटी पर रख कर देखें कि आया ये सही भी है या नहीं। वो बच्चा जो बड़ा बातूनी था, उसके बारे में उसके वालिदैन का ख्याल था कि वह दूसरे बच्चों की वजह से ऐसा करता है। इसका मतलब ये निकला कि वह दूसरों से मुख्तलिफ काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपनी इस आदत से बाज नहीं रह सकता। इस तरह बच्चे को अपनी आदत का जवाब मिल जाता है। अपने बच्चे की आदत बदलने से पहले वालिदैन को इस ख्याल से कि वो दूसरों की वजह से ऐसा करता है चैलेंज करना होगा। इसी कोशिश के दौरान इन्हें पता और भी बहुत से काम हैं जो दूसरे बच्चे तो करते हैं लेकिन इनका बच्चा नहीं करता। मिसाल के तौर पर दूसरे बहुत से बच्चे कई ऐसी चीज़ें खाते थे जो इन्होंने अपने बच्चे को खाने से मना किया था। वो बच्चा इन चीज़ों से वालिदैन की गैर मौजूदगी में भी परहेज़ करता था। इस तरह इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इनका बच्चा दूसरों की परवाह किए बगैर भी कुछ काम कर सकता था, इसलिए इनका पहला ख्याल दुरुस्त नहीं। अब वो अगला कदम उठाने के लिए तैयार थे। इस बात से आगाही बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के गलत रवैये के हवाले से इस तरह का ख्याल तो नहीं रखते, इसमें तो तब्दील होने की अहलियत ही नहीं। क्या आप अपने बच्चे को शैतान समझते हैं या वालिदैन पर जाने वाला बच्चा? क्या आप इस पर शर्मीरा होने का लेबल लगाते हैं या इसके ख़ास रवैये को एक स्टेज समझते हैं जिससे इसको हर हाल में गुजरना है। यूनिट नंबर 13 है कामयाबी की मिसालें तलाश कीजिए। अब 1 या 2 ऐसी मिसालें भी शामिल करें जब आप बच्चे से वो काम करवाने में कामयाब हुए थे जो कि बच्चा करना नहीं चाहता था। यह बहुत अहम है। तमाम वालिदैन कभी ना कभी इस कामयाबी का तजर्बा कर चुके होते हैं। ऐसे मौके पर आपने जो कुछ भी कहा या किया इसी लफ्ज़ को बेलफ्ज़ लिख लें। बच्चे को ना चाहते हुए भी आप किस तरह बच्चे को स्कूल भिजवाने में कामयाब हुए। बातूनी बच्चे की माँ को एक वाक़या याद आया। जब इसका बच्चा सुपरमैन खेलते हुए छत से छलांग लगाने ही वाला था, जब इसकी माँ ने चीख कर इससे कहा नीचे आ जाओ और दोबारा छत पर ना जाना। बच्चा जानता था कि इसकी माँ ने वही कहा जो वो चाहती थी और इसके बाद वो कभी छत पर ना। एक तरीका जिसमें वालिदैन अक्सर कामयाब हो जाते हैं वो सज़ा का तरीका है, अगरचे इसमें भी एक खसूसियत है कि सज़ा देने में भी आप एक किस्म का मुतालबा करते हैं। मिसेस लीविस की मिसाल ही लीजिए। इसका मसला ये था कि इसकी बेटी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करती थी। उसे आखिरकार बच्ची को ज़बरदस्ती खींचकर फैमिली थेरेपी के लिए लाना पड़ा। जब बच्ची इस तरह का कोई मसला पैदा करे तो आप इससे क्या कहा करती थी? थेरापिस्ट ने पूछा। मैं हर दफ़ा एक ही काम करती हूँ, मिसेस लेविस ने कहा। मैं इसे कहती हूँ बहुत हो गया, अब अपने कमरे में चली जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर नहीं निकलना। और वो जिद करने की बजाय मेरी बात को समझ लेती। थेरापिस्ट ने कहा, मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत कामयाब माँ हो। जब आपने अपनी बेटी से कमरे से बाहर ना निकलने का कहा और इसने ज़रा भी पशोपेश ना की तो असल में इसकी वजह यह थी कि आपने इससे मुतालबा किया था कि वो आपकी बात माने। इसीलिए आप अपनी बच्ची से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करवाने में कामयाब हो गई। अपनी कामयाबी की मिसाल को इस बात का सबूत समझे कि आप अपने बच्चे से वो काम करवा सकते हैं जिसे आप सही समझते हैं। यूनिट नंबर 14 है इन सब नकात को यकजा कीजिए। आप इस बारे में वाज़ेह हैं कि आपके बच्चे को क्या करना है। आप समझते हैं कि आपके बच्चे में यह काम करने की अहलियत है।
آپ کو ان تمام طریقوں کا جائزہ لینا ہے جو کہ اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کامیاب طریقوں کا بھی جائزہ لیں۔ اس موقع پر ہونے والی گفتگو کا موازنہ اس وقت کی بااثر گفتگو سے کریں جب آپ کو کامیابی ہوئی تھی۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ بااثر گفتگو دراصل مطالبات پر مشتمل تھی اور ناکام گفتگو سے خالی تھی۔ مزید برآں، والدین کے مطالبات نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے خیال میں بچہ اپنا رویہ تبدیل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اب جبکہ آپ بچے کو اس قابل سمجھتے ہیں تو آپ ضرور اس سے مطالبہ کریں۔ اپنے بچے کو بے وجہ زیادہ باتیں کرنے سے روکنے کے لیے انہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہا، اس کے بعد تم پہلے ہاتھ اٹھانے کے بغیر کوئی بات نہیں کرو گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بچے پر نظر رکھنے کی غرض سے باقاعدگی سے اسکول آیا کریں گے۔ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ مطالبے کا مطلب محض الفاظ نہیں۔ اپنی بات کو صحیح اور واضح طور پر سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ یا سختی دکھانے یا آواز میں تبدیلی لانے کی ضرورت پڑے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو بچے تک اپنی بات پہنچانے کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ ایسی اور بچوں کی تربیت پر ٹاپک دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔